देखो, क्वेश्चन नंबर 1, a student conducts an activity using a concave mirror, focal length. बेटा फोकल लेंथ हो गया -10, ठीक है। बेटा फोकल लेंथ एफ कितना हो गया -10, कोई दिक्कत? नियति क्लियर है? अब वो बोल रहा है ही प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, यू आ गया -15 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। अब देखो, इमेज बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला यूज कर ले। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हो गया बेटा 1/-10, 1/v -1/15। तो 1/v की वैल्यू आ गई। बाकी अपना बेटा सभी अपना माइक बंद कर दो, ठीक है ना, कुछ बोलना हो तब चालू कर लेना। ये आ गया 1/15 -1/10। अब एलसीएम आ गया 15 और 10 का 30, तो 2 - 3, वी आ गया वी आ गया -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितने सेंटीमीटर पे बनी है, देखो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या बना भाई इसका? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। डी आंसर आ गया इसका। क्लियर है क्या बेटा? जवाब दो, क्लियर है फर्स्ट वाला? यस सर। किसी को दिक्कत है भाई? जो भी कनेक्ट हुआ है, किसी को दिक्कत है? चलो सेकंड, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है? कौन बताएगा? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कहां सर पर होती है? नेगेटिव। नहीं बेटा, इंफिनिटी। याद रखो, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी। बेटा विदुषी, विदुषी यस सर। बेटा आज थोड़ी है आपकी, ऑल्टरनेट है बेटा, कल है तुम्हारी क्लास, ये तो 10th की चल रही है। ओके सर। ठीक, याद रखेंगे बेटा सब। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है? इंफिनिटी पे होती है। थर्ड, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कौन बताएगा? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, कैसी होती प्लेन मिरर की इमेज? नियति, कौन कौन है? दक्ष, माही, गौतम, नियति, शुभ। वर्चुअल एंड इरेक्ट बिल्कुल सही है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होती है प्लेन मिरर की इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? क्लियर? चलिए फोर्थ देखो, कॉनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। बेटा सेम साइज की इमेज कब बनती है? जब कहां पर होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ सर कर्वेचर पर। बिल्कुल सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड और सेम साइज कब होता है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। ये क्लियर है यहां तक? बेटा चारों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? जो लेट आया है मैं वापस से बता देता हूं।
पहला क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर सोल्व कर रखा है, देखो साइड में। फोकल लेंथ -10 है, यू -15 गिवन है आपको। मेरे को ये इमेज निकालनी थी, इमेज कहाँ बनी है, तो इमेज 30 सेंटीमीटर माइनस का है, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इंफिनिटी पे होती है। प्लेन मिरर की इमेज हमेशा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और सेम साइज की इमेज निकालनी है तो आपको ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद फिफ्थ वाला देखो। ध्यान से देखना फिफ्थ वाला। ये बोल रहा है कॉपी द फिगर इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। बेटा ये रे आपकी इस तरह से जा रही है, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये वापस इसी डायरेक्शन में चली जाएगी इस तरह से। ऐसा क्यों होता है, बोलो। अरे ऐसा क्यों होता है? सबकी 90 डिग्री होती है हाँ मिरर के। ये यहाँ पर 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो मैंने बनाया है ना इस तरह का डायरेक्शन बनाना है, उल्टा वापस से इसी डायरेक्शन में नहीं चल जाएगी। फिफ्थ क्लियर। सिक्स देखो। बेटा क्लास में डिस्कस किया था ना आज ये, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव। कौन के, और कहां पर रखा जाता है उनको? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लास में लिखवाया था मैंने। बेटा ये निखिल, ये क्या पेन मत चलाओ, ये देखो ये चला तुम्हारा, बिटवीन पोल एंड फोकस। और अपना माइक बंद कर दो। सोप क्या कर रहा है, पागल है क्या सोप? जब उसने चलाया तो तू भी चलाएगा क्या सोप? मजे ले रहे हो क्या? चलो बिटवीन पोल एंड फोकस। कॉनकेव मिरर इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो आपकी इमेज है, इमेज कैसी बनी, इमेज फॉर्म, क्लास में बताया था इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इन साइज। क्लियर? सिक्स क्लियर है, बोलो। सेवंथ वाला भी अपने क्लास में डिस्कस कर लिया था आज। कैसे बनाते हैं हेडलाइट ऑफ बस? नहीं करा था, नहीं करा था। कॉन्वेक्स मिरर। हेडलाइट ऑफ बस कैसी होती है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। क्यों? सर कॉनकेव मिरर। नहीं नहीं, इनको बोलने दो ना बेटा, इसको देखो, वो जब भी तो गलती बताएगा कि क्या गलती कर रहा है। जो कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है उसको ये तो बताने दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। बताओ कॉन्वेक्स की कॉनकेव हेडलाइट ऑफ बस। बेटा गलत बोल रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर होगा सर। हाँ, अब ये कॉनकेव मिरर इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है, मैं तुम्हें ये चीज लिखवा देता हूँ। चलो सभी लिखो इसको, सेवंथ वाले का सॉल्यूशन। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड as in headlights of vehicles। बेटा कॉन्वेक्स मिरर तो अपन ने उसके जो रियर व्यू आपका जो मिरर होता है ना उसमें लगाते हैं। जैसे अपनी गाड़ी के पास में जो छोटा सा वो आपका कांच लगा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हेडलाइट की बात कर रहे हैं। तो हेडलाइट में तो बेटा कॉनकेव मिरर होता है।
दोनों में अंतर समझ में आ गया? कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स बिकॉज, ये रीजन लिखो इसका, व्हेन द बल्ब इज, या व्हेन द बल्ब ऑफ हेडलाइट, when the bulb of headlights is placed, कहां पर प्लेस करते हैं उसको? वे बल्ब ऑफ हेडलाइट को फोकस पर, एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, it will allow the light to spread out to infinity, बहुत दूर तक वो लाइट चली जाती है, out to infinity, after the reflection on the mirror। ये इसका रीजन है भाई, दोबारा पढ़ लो ये रीजन। क्या बोला रीजन में? concave mirror are used in headlights of vehicle because when the bulb of headlight is placed at the focus of concave mirror, it will allow the light to spread out to infinity or the reflection of the mirror। क्लियर है? क्लियर है? सेवंथ वाला बोलो। Yes, sir. चलिए, यस सर। अब ये एट्थ वाला तो बेटा लेंस का आ गया, अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो, करना हो तो अभी कर सकते हैं अपन। कर लो सर। कर लो, चलो कर ही लेते ना, क्या दिक्कत आ रही? सेवन तक सभी को क्लियर है? जो लेट आए मैं वापस से बोल देता हूं। पहले वाले का आंसर डी, सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर वर्चुअल एंड इरेक्ट, फोर्थ का आंसर सी। इसमें जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। इसमें आपका कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? सिक्स्थ वाले में कॉनकेव मिरर। और आपका जो मिरर है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन पोल एंड फोकस। इसमें भी कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो आपका बल्ब लगाते हैं वो फोकस पे लगाते हैं ताकि इंफिनिटी तक लाइट चली जाए। ये अभी तक हमने डिस्कस किया, और फर्स्ट वाले का आंसर ये मैंने सोल्व करना था। सर सेकंड और थर्ड बता दो एक बार। बेटा फोकल लेंथ, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा इंफिनिटी पे होती है, याद रखना है। ठीक है और सर। और इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अपना जब तुम चेहरा देखते हो तो दिखता है कि नहीं दिखता? तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, रियल थोड़ी है वो। यस सर। तो इसलिए उसका जो थर्ड वाले का आंसर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट का सॉल्यूशन भी क्लियर है सभी को? ये मैंने लिख रखा है, क्लियर है ना ये? चलो अब मैं Yes, sir. पूरा, हाँ ये हटा रहा हूँ बेटा, अब मैं आगे फिर अब एट से देख रहे थे। एट, यस सर। एक सेकेंड, ये मैं एट इधर कर देता हूँ, सॉरी बेटा। वैसे लेंस का है, फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है -20। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज -30। अब फॉर्मूला लगाओ बेटा, लेंस फॉर्मूला बोलो। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला So 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. 1/v - 1/u। 1/f कितना हो गया? 1/, बोलो Minus 20.
फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? +20 हाँ +20 होती है। पॉजिटिव। 1/v और 1/u, तो ये +1/30, तो 1/v आ गया 1/20 - 1/30, 60 एलसीएम आ गया, तो v आ गया वही 60 सेंटीमीटर। बेटा v पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब है इमेज इज पॉजिटिव आने का मतलब क्या? इमेज इज रियल, रियल इमेज बनती है। अब तो ये पोजीशन आ गई, ये तो ये इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? m इक्वल टू v अपॉन यू। u। v कितना है? 60। u कितना है? -30। बेटा m इक्वल टू -2, मतलब m इक्वल टू -2 का क्या मतलब है? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज और मैग्निफाइड इन साइज, मैग्निफाइड इन साइज। समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। फिगर बना के बताऊं कि क्लियर है? अरे फिगर बनाना है क्या? देख लो फिगर कैसे बनता है। यस सर। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है आपका? ये ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में प्लेस है। एक लाइन तो जाएगी इसके पोल से और दूसरी लाइन जाएगी आपकी फोकस से। ये आपकी यहाँ पर क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी, इस तरह की इमेज बनेगी। क्लियर? बोलिए। अरे क्लियर है? तो यस सर। बाकी तो लेंस में बताएंगे ना, तब बता देंगे। जब अगला वाला टेस्ट होगा ना, तब इस पे प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए 7th 8th हो गया, 9th की बात करें। 8th अभी आपके टेस्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये लेंस का क्वेश्चन है। ओके सर। अब 9th देखो। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंस, ये तो क्लास में करवाया था क्या आज? यस सर, करवाया था। बेटा ये तो क्लास में करवा दिया ना आज, छोड़ दूं? बोलो। यस सर, करवा दिया। हाँ तो इसको छोड़ दो भाई, जो हो गया उसको छोड़ यस दो। सर। 9th वाला क्लास में करवा दिया था। 10th वाला देख लो। यस ये सर। भी ये भी लेंस का ही है, इसको भी छोड़ दो अभी। यस सर। फिर बचा क्या? फिर तो कुछ भी नहीं बचा। बढ़िया, मजा आ गया तुम्हें तो। मैंने लेंस के क्वेश्चन दे दिए गलती से। चलो 11 देखो, अच्छी प्रॉब्लम है। 11 देखो, इसको ध्यान से देखना बेटा। देखो, अ स्टूडेंट टुक 3 कनकेव मिरर, ये रहा। पहले वाले की इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं अपन। पहले वाले की इमेज कहाँ बनेगी? ये हमारा कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20, सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल, और जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो देखना कहाँ बनेगी। ये तो पहली वाली रे चली गई और ये दूसरी वाली रे चली गई। बोलो कहाँ बनी से ना पहले वाले की। बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो पहले वाले की कहाँ बनेगी भाई, बताओ। तो उसने बोला बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहले का आंसर इमेज इज formed between focus and center of curvature. Image formed is real and inverted and smaller in size of the object and smaller than size of object. समझ में आ गया पहले का आंसर? बोलिए। Yes, sir. सेकंड वाला पूछ रहा है कि किस वाले केस में इमेज आपकी सेम साइज की बनेगी। तो बेटा ये फोकल लेंथ है और ये 30, एफ का डबल होता है 30। तो बिल्कुल सही बताया। सेकंड वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड वाले केस में सेम साइज का इमेज बनेगा। Yes, sir. समझ में आया क्यों? Yes, sir. बना के बता देता हूं। देखो ऐसे, ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जा रही है आपकी फोकस। दूसरा ये यहां से जाएगी और बिल्कुल वापस से लौट जाएगी इधर। तो ये वापस यहीं बनेगी आपकी इमेज, बिल्कुल जहां ऊपर है उतने के उतनी साइज की नीचे बनेगी। इसलिए आपका क्या बोला जाएगा कि आपकी रियल इमेज सेम साइज की बनेगी। कहां पर बनेगी? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेकंड वाला का क्लियर है। मुझे लगता है थर्ड वाला तो बहुत बार कर चुके हैं अपन, अभी 2-3 बार डिस्कस कर लिया। विच टाइप ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट, दोबारा पूछ रहा हूं। विच टाइप ऑफ द मिरर यूज बाय डेंटिस्ट? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं? जब हम उसको फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो जो आपकी इमेज होती है वो कैसे बनती है भाई? फोकस और वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इन साइज। इसलिए ऐसा रख करते हैं अपन। तो थर्ड वाले का आंसर क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? लिख दोगे? बोलो बेटा, सी वाला लिख दोगे? यस सर। यस सर। चलिए फोर्थ वाला देखो। लुक एट द टेबल एंड आइडेंटिफाई द सिचुएशन विच रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन कॉनकेव मिरर यूज्ड इन सेविंग मिरर। बताओ सेविंग मिरर में कौन सा यूज होता है? कौन सा वाला केस है? पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा वाला केस है? बोलो। बेटा सेविंग मिरर में कौन सा यूज होता है? अरे अपन कांच में देख के है ना कोई भी काम करते हैं। Plane mirror. नहीं नहीं, अरे प्लेन मिरर थोड़ी, यहाँ पर हम कौन सा मिरर की बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं बेटा। Okay, वो sir. कॉनकेव मिरर कौन सा वाला मिरर होता है? थर्ड वाला, जो आप डेंटिस्ट यूज करता है, बिल्कुल वही का वही है। कैसे? जब हम देखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनती है? डी वाले में वर्चुअल एंड Erect. इरेक्ट और मैग्निफाइड इन Nature. साइज। Size.
इसलिए ऐसा जब आप देखते हो तो उसकी साइज, जब भी तो आप पास में रख के ना वो सेविंग करते हो, तो कौन सा वाला बनेगा? डी। इसमें वर्चुअल इरेक्ट बनेगा कॉन्केव मिरर, थर्ड वाला केस। अब इसकी इमेज बना के बता रहा हूं, देखो मैं यहां से ये हटा रहा हूं, यहां पर इमेज बना के बता रहा हूं। ओके सर। इसका रे डायग्राम देखो, डी वाले का देखो। देखो थर्ड वाले केस में आपका फोकल लेंथ है 30, आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ, यहां से ये रे गई, तो ये रे पास कहां से होएगी? अभी अपन ने क्लास में भी बताया था इसको, ये रे पास होएगी आपकी फोकस, फोकस से। ये फोकस से पास। दूसरी रे आपकी जो जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, यस सर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली रे पास हो रही है, देखो इस तरह से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। यस सर। अब ये वहां पर पीछे की तरफ चलेगी, तो यहाँ पर ये इमेज बनी है आपकी। ये आपका कौन सा केस का बना? डी वाले केस का फिगर बना। यस सर। तो कौन सी इमेज बनी? वर्चुअल इरेक्ट बनी, और किधर की तरफ बनी? पीछे की तरफ बिहाइंड बनी। द ठीक है, तो 11th वाले में कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए 12th, बेटा डिफाइन करने के लिए आ सकता प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर मैंने बताया था, कौन सा मिरर? सुप बताया था ना, कौन सा मिरर बताया था? डाइवर्जिंग मिरर। सबने बोला था डाइवर्जिंग मिरर, लिखवाया भी था। कौन सा Yes, था? sir. कौन सा था? Convex. कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर देखो ऐसा बना। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? यदि मैं इसको डिफाइन करूं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का, तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। प्रिंसिपल फोकस पहले वाले का, प्रिंसिपल फोकस फिगर बना के बताओगे तो और बढ़िया लगेगा। इट इज ए पॉइंट, it is a point where ray parallel to principal axis, it is a point। बाकी आपको जो बुक दे रखी है उसमें डेफिनेशन बढ़िया लिख रखी है, उसमें से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, 1 मिनट के लिए। जो बुक है उसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 126। देख लोगे वहां से, यस सर। यस सर। और फिगर बना लेना। फिगर कैसे बनाओगे? देखो इधर फिगर बनाओगे इस तरह से, ये यस। फिगर, ये फोकस पे ये आपने रखा है, इस तरह से फिगर बना लोगे आप। ठीक है ना, उसमें दे रखा है, सब देख लेना। चलिए 14 वाला देखो। यस सर। कौन है ये? कौन है? कौन गाना गा रहा है? कोई तो गाना गा रहा शुभ शुभ। है। हाँ, वो मुझे लग ही रहा था। आदल शुभ गा रहा है। वही है, वही है, ग्रेट। तो बेटा वहां पर क्लास में भी गाया कर, कम से कम हमें नहीं नहीं नहीं, एक एक गाना अपन को रोजाना सुनने को मिलेगा। मैं ब्रिजेश कह रहा ब्रिजेश। चलो 14 देखो बेटा, कोई बात नहीं, गाने तो उसके दिन है। चलिए 14 और 15 देख लेते हैं जल्दी। यस सर। बताओ, एग्जामिन द अबव फिगर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखो इधर, द मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूस्ड, ये कितना है? ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6,
तो फोकल लेंथ तो बेटा गलत है, -6 नहीं है। फोकल लेंथ कितनी है? ये रही। ये वाला आंसर आएगा बेटा, बी वाला। Yes, sir. क्यों आएगा बी वाला? जब यहां से ये गई, ये पास हुई फोकस, ये गई और वापस पास हुई यहां से, तो इमेज बनी है आपकी उल्टी, इसलिए -1 का मैग्निफिकेशन हुआ। और फोकस कितना है? -3 पर है, क्योंकि -6 पर आपका इमेज फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर। Yes, sir. तो आंसर क्या हुआ? बी हुआ। सबको B. क्लियर है? बी। Yes, sir. चलो, rays from sun converge at point 15 centimeter in front of concave mirror। फिर वही वाला सेम कितनी बार कर चुके हैं बेटा। कन्वर्ज मतलब कौन सा मिरर? Convex mirror. कॉनकेव। थप्पड़ खाएगा। Concave, concave. कन्वर्ज मतलब कॉनकेव मिरर, Yes, लिखा हुआ sir. भी है बेटा। Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे जब सेम साइज की होगे? कहाँ पर रखोगे ऑब्जेक्ट? C. सी पे क्यों? Same size की हाँ, वो. मतलब 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सी Yes. मतलब सेंड ऑफ कर्वेचर बोल रहा है तू। Yes, sir. मुझे लगा ऑप्शन सी बोल रहा है। नहीं सर, C. Center ठीक है ना? curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तब जाके, क्योंकि 15 सेंटीमीटर पे तो आपका फोकस है, Yes, sir. और 30 सेंटीमीटर पे रखोगे तब जाके आपका क्या इमेज कहाँ बनेगा? तब जाके सेम साइज का वो बनेगा। ठीक है, क्लियर बेटा? Yes, 15 में किसी को दिक्कत? No, sir. बेटा ये बी क्यों बोला नियति? बेटा बी क्यों बोला? भाई कन्वर्ज हो रहा है 15 सेंटीमीटर पे। 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज होने का मतलब है आपका उसका फोकस 15 सेंटीमीटर पे। वो ये बोलना चाह रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, Yes, sir. 14 का बोला था। ठीक है बेटा, ठीक। तो 15 में क्या है कि आपका ये हो गया भाई। तो 30 सेंटीमीटर पे आप मिरर को रखो। क्लियर? चलो, ये आज का ये काम हो गया। अब इसको तुम देख लेना, मैं इसकी भेज दूंगा तुम्हें, जो भी इसकी रिकॉर्डिंग है ये भेज दूंगा। Yes, sir. ठीक है, Okay, चलो। sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके, गुड नाइट। Good Yes. night, sir. Yes, sir. Good night. ओके, Yes, गुड